नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ हम शर्मा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने पूरे देश में 28 और 29 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं 2 दिन की हड़ताल का आज दूसरा और अंतिम दिन था। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल करने वाले संगठन अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। कैसा रहा हड़ताल का दूसरा दिन, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का असर दूसरे दिन भी कई जगहों पर देखने को मिला है। भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया गया जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रहे हैं। खासतौर पर केंद्र सरकार के निजीकरण नीति के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। भारत बंद का असर हरियाणा में सबसे अधिक देखने को मिला। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें भिवानी, झज्जर, गुहला, चिका और जिंद की हैं, जहां आज भी बंद का खासा असर देखने को मिला है। वहीं बाढ़ड़ा और चरखी दादरी से भी भारत बंद की कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम कर भारत बंद का समर्थन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों का क्या कहना है भारत बंद को लेकर, आपको सुनवाते हैं। सरकार से कोई बात नहीं हुई। ये हमारी परिवहन मंत्री से 2 बार बातचीत हो चुकी है, 4 जनवरी 2020 में और 6 जून 2020 में। उन्होंने हमारी रोडवेज की 23 सूत्रीय मांग पत्र पर सहमति बनी थी, उसमें से एक भी मांग लागू नहीं किया। इसके विरोध में और पुरानी पेंशन, निजीकरण, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, विभागों में पक्की भर्ती करना। हड़ताल सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर सभी विभागों की हड़ताल है। अभी तक इस तरह का मैसेज कोई हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से नहीं मिला है कि सरकार की तरफ से कोई बुलावा है या ऐसा भी अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। जैसी सूचना कोई हमें प्राप्त होती है उसके अनुसार आगे हड़ताल जारी रखनी है, या जो भी उनका आदेश होगा उस तरह से आगे किया जाएगा। तो क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हड़ताल? प्रमुख मांगे इसमें है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, पुरानी पेंशन बहाली है, आपकी जो आउटसोर्सिंग है इसको खत्म करने की, ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, समान काम समान वेतन है, जो पीटीआई को निकाल दिया है उनको बहाल किया जाए। हर खबर की टीम चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुंची तो चंडीगढ़ बस स्टैंड में कार्यरत हरियाणा के स्टेशन सुपरिटेंडेंट राजेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का कोई भी असर चंडीगढ़ डिपो में देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद हमारी टीम ने यात्रियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ भी भारत बंद का जबरदस्त असर देखने को मिला। भारत बंद के दूसरे दिन यहाँ भारतीय किसान सभा, सफाई कर्मचारी यूनियन ने मिलकर रोडवेज को अपना समर्थन दिया। हरियाणा रोडवेज डिपो प्रधान शिव कुमार शौरान का कहना है कि सरकार रोडवेज को बेचने का काम कर रही है। हमारे कुछ वक्ता जिनको वहाँ नहीं बुला पाए थे उनको यहाँ बुलवाएंगे। तमाम साथियों से हमारा अनुरोध है, सभी साथियों से अनुरोध है, करने क्या लगे हो? इतना छोटा और इतना आसान भी नहीं है जितना बड़ा आपने कर दिया है। उसके लिए अपने आप को एक बार गौरवान्वित भी महसूस करने की जरूरत है कि आप उससे लड़ रहे हो जो पूरे देश को बेच रहा है। आप भगत सिंह के वारिस हो, इस देश को बचाने पे लगे हो, 2 दिन से लगातार सड़कों पे हो, अपने सारे काम धंधे छोड़ के लगे हो। दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर नारनौल के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले भारत बंद का समर्थन किया। हड़ताल कर रहे इन लोगों का कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, साथ ही इन कर्मचारियों ने निजीकरण पर रोक लगाने की भी मांग की है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन लागू करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।
वजह से कल 28 तारीख को धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उसमें हमारे सभी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कल भी ऐसे ही लिया था और आज भी पूर्ण रूप से हम इसको हड़ताल को सफल करते रहेंगे। और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती, उसके लिए हम आगे से आगे प्लानिंग करके अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे। और हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और पुरानी पेंशन को लागू करना, इसके साथ साथ ठेका प्रथा को भी समाप्त करना। प्रदेश में 30 मार्च से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग में तैयारियां पूरी कर ली हैं। झज्जर में भी प्रशासन ने कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक जिले में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें लगभग 28,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए चुनाव निरीक्षकों को प्रश्न पत्र बांटे गए। परीक्षाओं को नकल रहित बनाने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जो रिजर्व वाले हैं वो साइन करो, पता चले सबको भी पता चले कि ये 30 मार्च से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं शुरू हो रही है, फाइनल जी मार्च 2022 तो उसकी तैयारी हो रहा है। अभी जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट जो लगाए गए हैं पूरे जिले में जी, यहाँ सेंटर है, मेन सेंटर, और यहाँ से जो थैले उठाए जाते हैं, ये प्रोसेस है। जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट यहाँ से थैले उठा के लेके जाएंगे और कल उनकी ओपनिंग करके परसों से एग्जाम शुरू होने जा रहा है। जी, कितने सेंटर बनाए हैं जिले में? जिले में 55 सेंटर हैं पूरे जिले में। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज पुंडरी पहुंचे, जहां उन्होंने पुंडरी को उपमंडल का दर्जा देने पर कहा है कि अगर पुंडरी मापदंडों के अनुसार मापदंड पूरे करना है तो जल्द ही सब डिवीजन का दर्जा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने गेहूं की फसल पर बोलते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही गेहूं की फसल कटाई को लेकर कहा कि किसानों को उनकी फसल बिक्री पर 72 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा। राजू पाई की ओर से 40 करोड़ रुपए सड़कों के लिए मांगे जाने पर कहा है कि पुंडरी में पिछले 2 साल में 197 करोड़ रुपए सड़कों पर लगाए गए। सरकार 50 करोड़ से ज्यादा सड़कों के काम जल्दी करने जा रही है। साथियों, जहां बात आती है सब डिवीजन, मैंने पिछले दिनों सारे साथी पुंडरी के भी इकट्ठे होके आए थे, केंद्र के भी इकट्ठे होके आए थे और हमने इसकी फिजिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर से मंगवा ली है। अगर जो हमारा सब डिवीजन का मापदंड है उसको पुंडरी पूरा करता है तो मैं आज अनाउंस करता हूँ, प्राथमिक तौर में अगली सब डिवीजन जो हम अनाउंस करेंगे उसके अंदर प्राथमिक तौर पर पुंडरी को केंद्र जिले की सब डिवीजन बनाने का काम है। साथियों, परसों से खरीद भी शुरू हो रही है, सरसों की खरीद शुरू हो चुकी और मुझे खुशी होती है कि 106 सरसों की मंडियां बनाई। किसान मंडी में सरसों लेके आता है, सरकार के अधिकारी वहां बैठे गए, आओ एमएसपी में सरकार को बेच के जाओ। मगर आज साझा करते हुए खुशी होती है कि 5,050 रुपए एमएसपी के बदले में आज 6700-6800 के भाव पर हमारे प्रदेश में सरसों की खरीद हुई है। आज किसान को एमएसपी से भी 1500 रुपए ज्यादा सरसों का दाम मिल रहा है। जुलाना में कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में जजपा की रैली का आयोजन किया गया, जिसकी विधायक अमरजीत ढांडा ने अध्यक्षता की। वहीं रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके बीच में बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, किसी भी खेत को पानी के बिना सूखा नहीं रहने देंगे और ना ही जलभराव होने देंगे। पार्टी का हर कार्यकर्ता 5 लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करे। मिशन 2024 के लिए 17.5% वोटों को 51% में बदलने का काम करें। समस्याओं से आपको झुकना नहीं पड़ेगा, आपकी समस्याओं का समाधान आपके घर बैठे होगा। आपकी लंबे समय से जो मांग है कि जुलाना सब डिवीजन बने,
मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसके उद्घाटन के अवसर पर ही आपको मिलेंगे। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप हल्के के गांव कुंजपुरा के अनाज मंडी पहुंचे, जहां लोगों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने 1 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इंटरलॉकिंग, टेलिंग और कारपेंटिंग काम का शुभारंभ किया। इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक ने कहा है कि इंटरलॉकिंग और कारपेंटिंग से फसल लेकर आने वाले किसानों को भारी मुनाफा होगा। जो है मंडी में जो है, यहाँ पर जो है इसकी सड़कें और जो इसकी पीछे फिरनी का काम जो है इंटरलॉकिंग का था, आज इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसके लिए 1 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि जारी की गई हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे कृषि मंत्री दलाल जी ने। तो ये देखेगा उस पैसे से पीछे जो हमारे मंडियों की ये दुकानें हैं, मंडी है, उसकी टैग का, उससे इंटरलॉकिंग काम लगभग पूरा हो चुका है। अभी जो है आप देख रहे हैं जो सड़कें बीच में है, अब आज से जो है कारपेटिंग का काम शुरू हो जाएगा। और ये कारपेटिंग का काम शुरू अभी बहुत जल्दी ही अब काम पूरा हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर मैं मानता हूँ गेहूं का सीजन शुरू हो जाएगा और मंडियों में गेहूं आना शुरू हो जाएगा। पलवल के अनाज मंडी में सरकार के आदेश पर 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जाएगी, जिसे लेकर होडल के अनाज मंडी में खरीद के लिए IFSD विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। होडल की मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है, जिसके चलते मार्केट कमेटी होडल ने व्यापक प्रबंध कर लिए हैं। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि मंडी में गेहूं की फसल को सुखा कर लाएं, जिससे किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 निर्धारित किया है, लेकिन किसानों का कहना है कि मंडी में उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। गेहूं की खरीद की पूरी तैयारी है। 1 अप्रैल से सरकार की तरफ से आदेश आए हुए हैं और हमारी तरफ से बिजली, पानी, सफाई की पूरी व्यवस्था है। तो किसानों के लिए हमने कैंटीन भी कर रखी खाने के लिए, तो पूरी सुविधा है, ये पूरी तैयारी है हमारी तरफ से। क्या रेट निकाला गया सर? 2015 सरकार की तरफ से जो है रेट निकला हुआ है, जो MSP का रेट है, उस रेट पे ही सरकारी खरीद होगी। तो जो 2015 है जो MSP रेट है, उसी पे ही। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन ने खिलाड़ियों के 3% खेल कोटा को खत्म करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नवीन जैन ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से सीधे सीधे खिलाड़ियों की 15,000 सरकारी नौकरियों पर डाका डाला है। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा के लाखों खिलाड़ियों को बर्बाद करना चाहती है। नवीन जैन ने सरकार के चित को चेतावनी देते हुए कहा है कि खिलाड़ियों का कोटा वापस करे, नहीं तो 2 अप्रैल से रोहतक स्थित मानसरोवर पार्क में दोपहर 12 बजे से पूरे प्रदेश के खिलाड़ी इकट्ठा होंगे और बीजेपी कार्यालय, मुख्य कार्यालय का घेराव करेंगे। नौकरी अगर खत्म कर दी तो खिलाड़ी सारे ओलंपिक मेडल, कोई स्टेट खेलता, कोई स्टेट पोजीशन आती है। अब ये तो करे नवीन भाई, ये तो आपने अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन वैसे बात की जाए पार्टी की, पंजाब में जिस तरह से आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, हरियाणा में कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तीसरे मोर्चे की बात उठने लगी है और आपकी पार्टी के नेता भी। मेरे लिए तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है और मैं राजनीति से अभी दूर हूँ, तो उस बारे में मैं तो ये किस बैनर के तले कार्यक्रम? कोई बैनर नहीं है, सारे खिलाड़ी आएंगे। वैसे खिलाड़ियों का होगा। हम तो एक अपील कर रहे हैं, मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, छोटा मोटा, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। भिवानी में नगर परिषद के चेक घोटाले में स्टेट विजिलेंस टीम और CIA 1 टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के निवर्तमान चेयरमैन रण सिंह यादव और तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी संजय यादव को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक घोटालों का मामला तूल पकड़ता जा रहा था। एक और सामाजिक संगठन भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद घोटाला पर किसी भी आरोपी को नहीं बख्शने और स्टेट विजिलेंस की बात की थी। इतना ही नहीं, करण चौधरी ने इस मामले को विधानसभा में जोर शोर से उठाने की बात कही है। और अब खबर है पलवल से, जहां होडल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन हलवाई और होटल मालिकों को जागरूक करने के लिए करवाया गया। इस कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को स्वच्छता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि इस मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस बनवाने के लिए भी प्रेरित किया।
वॉश बेसिन है, साबुन है, तौलिया है, ड्रेनेज ठीक है, ये वो जो उसके बाद में उसकी जो हाइजीन रेटिंग हो जाती है। पैकिंग करके साफ सुथरा काम को साफ सुथरा करो, दुकान के अंदर कोई चूहा ना हो, झींगा ना हो, मच्छर ना हो, साफ सफाई रखनी है तो दुकान के अंदर। तो कैसा रहा शिविर? तो जो काफी दुकानदार यहाँ पर मौजूद रहे, दुकानदार इकट्ठे हुए, किराने वाले ज्यादा इकट्ठे हुए, तो क्या जो समझाया जा रहा है उसका पालन किया जाएगा? किया जाएगा, उसका लाइसेंस भी लिया जाएगा। तो जनता को जागरूक करने के लिए, ताकि खाद्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ताकि कंज्यूमर तक अच्छा खाने की जो चीज़ है वो पहुँच के कंज्यूमर बीमार ना हो, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए हमारे जो सारे हरियाणा के अंदर ये वर्कशॉप हो रही है जगह जगह। आज हमने पलवल जिले के होटल को ये चुना है इसके लिए, और इसमें हमारे व्यापारियों ने काफ़ी सहयोग दिया है। काफ़ी व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनका ये प्रोग्राम है अभी चल रहा है। फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। मामला जिले के सूरजकुंड मेले का है, जहां मेले में पुलिस ने एक युवक को चोरी करते हुए पकड़ लिया। पुलिस को युवक के पास से थाईलैंड की कीमती वस्तुओं और खिलौने मिले। इतना ही नहीं, युवक दिल्ली के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र है। फिलहाल पुलिस चोर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूरजकुंड मेले को आज 11वां दिन है और 10वें दिन पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया था कि कोई भी वारदात चोरी की और छीना झपटी की अभी तक दर्ज नहीं की गई है, परंतु आज 11वें दिन एक जो मामला है सामने आया है। एक चोर जो रंगे हाथों पुलिसकर्मी ने पकड़ा है और थाईलैंड की एक स्टॉल से सामान चुराते हुए पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं 2500 से अधिक पुलिसकर्मी मेले में तैनात हैं और मेले में यहाँ पर जो घात लगाकर कुछ जो चोर हैं वो बैठे हैं और लगातार जो स्टॉल से चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेले प्रशासन पे या फिर पुलिस प्रशासन पे एक सवाल खड़ा होता है कि इतनी अधिक पुलिस है और पुलिस होने के बावजूद भी जो चोर हैं वो कैसे सक्रिय हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि किस तरीके से जो चोर के खिलाफ। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने के विरोध में अभिभावकों ने रोष प्रकट किया है, जहां अभिभावक रोष प्रकट करने एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं एसडीएम कपिल शर्मा ने कहा है कि अभिभावकों ने उन्हें बताया है कि स्कूलों के फीस सिस्टम में असामान्यता है। साथ ही उन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश भी दिए गए, अगर इसके बावजूद भी कोई स्कूल में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज स्कूलों ने अपना ट्रेंड बदल दिया। उन्होंने अपना एडमिशन फीस कम ले रहे हो और स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी कि माँ बाप को परेशानी नहीं आ रही। वैसे ही कोरोना काल है, पेइंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, खर्चे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कहाँ तो ये स्कूल चैरिटेबल कहते हैं, पर चैरिटेबल की बजाय लोगों को खून चूसने का तो इन्होंने मेरे को बताया है कि एक तो जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें कुछ असामान्यताएं हैं, जो सरकार के निर्देश हैं उनके अनुसार स्कूल के लोग हैं वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो है, जो किताबें लगाई जा रही हैं, बुक्स करिकुलम में सम्मिलित की गई हैं, वो एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए, परंतु इन्होंने बताया है कि कुछ अन्य किताबें वो भी शामिल कर दी गई हैं। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में मंडी बोर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मौके पर मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि पूरे प्रदेश में मंडी बोर्ड के कर्मचारी अपने क्षेत्र की मार्केट कमेटी के समक्ष बैठकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। सर्व कर्मचारी संघ ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिसका मंडी बोर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी समर्थन करती है, जिसे मार्केट कमेटी के कर्मचारी सफल करने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो
बुधवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ आने वाले हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ताऊ देवीलाल पार्क का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। डिप्टी सीएम के बुधवार को होने वाले इस दौरे को लेकर एक तरफ प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी तरफ सामाजिक संस्थाओं और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम के इस दौरे पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए। लोगों का कहना है कि पहले सड़क का सही से निर्माण कराना चाहिए, फिर पार्क का निर्माण करवाना चाहिए। ऐसे कि ये जो रोड है इसका टेंडर हो चुका है और इस पे जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट की जिस तरीके से, तो उसका हमने, क्योंकि जब ये प्रोग्राम हमने लिया था ताऊ देवीलाल की मूर्ति की स्थापना का, तो उस टाइम मैंने पर्सनली दुष्यंत जी से बात की थी कि हमारा रोड वाला इसका क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि टेंडर हो गया है, पीछे से काम होता आ रहा है। आपने देखा होगा पालड़ी तक उधर पीछे से काम चलता चलता मंदोला की तरफ से आगे काम होता आ रहा है, तो पूरे का नारनौल तक का ये टेंडर हो चुका है। जल्दी इसके ऊपर काम शुरू होगा। कल उप मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आ रहे हैं और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कुछ लोगों की ये भी मांग थी कि पहले 148 बी हाईवे को दुरुस्त किया जाए, फिर मुख्य। ऐसा सर, ये प्रोसेस बहुत दिनों से चला हुआ है। जो रोड की बात कर रहे हो, हमारी पुरानी मांग है, इलाके की बहुत ज़रूरत भी है। इस पर आपको बताना चाहता हूँ, टेंडर हो चुका है, टेक्निकल हो चुका है, जल्दी ही 2, 4, 5, 10 दिन में काम शुरू होने वाला है। परंतु कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ चंद लोग, जो कोई कार्यक्रम हो, विकास का काम हो या और कोई काम हो, कोई सीएम आए, डिप्टी सीएम आए, तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी बात उठाते हैं। देखो जी, दुष्यंत चौटाला जी आए, उनका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। चौधरी देवीलाल जी जन सभी के नेता थे, वो तो 36 बरादरी के नेता थे, उन जैसा तो नेता हरियाणा में कोई नहीं है। मैं तो किसी से उसका तुलना करना बेकार है। बाकी दुष्यंत चौटाला जी आए, उनका स्वागत है। चौधरी देवीलाल जी के पार्क बनाए, उनका स्वागत है। पार्क के साथ साथ रोड भी तो जरूरी है। आदमी की मेन सुविधा, मूलभूत सुविधा है तो स्वास्थ्य और रोड ही है ना। हमारे तो रोड तो है ही नहीं। स्वास्थ्य, हमारे मेडिकल कॉलेज बनना था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसको उठा के नारौल लेके चले गए। खट्टर साहब, ये सरकार थी पहले, कांग्रेस सरकार ने घोषणा कर रखी थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनेगा। वहीं इंद्री में अनाज मंडी एसोसिएशन ने मंडी प्रधान के लिए अनाज मंडी में आड़तियों की बैठक का आयोजन किया, जिसमें मंडी के सभी आड़तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता सतपाल भौजी ने की, जिसमें ईशम सिंह कंबोज को एक साल के लिए मंडी प्रधान चुना गया। इस दौरान नवनियुक्त मंडी प्रधान ने कहा है कि आड़तियों को और आड़तियों की ओर से जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, वो उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। मंडी में होने वाले कामों और आड़तियों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मंडी में सीजन के समय किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इतना ही नहीं, मंडी और किसानों की हर परेशानी को दूर किया जाएगा। आज श्री ईशम सिंह कांबोज जी को सर्वसम्मति से प्रधान बनाया गया है। इसके लिए मैं ईशम सिंह जी को और सभी साथियों को, सभी आड़ती भाइयों को बधाई देता हूँ। आज हमारी मंडी में बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है, शुरू से ही भाईचारा कायम रहता है यहाँ पे। और मंडी की तरह यहाँ पे जैसे इलेक्शन होते हैं ऐसे नहीं होता, यहाँ पे सर्वसम्मति से चुनाव होता है और 1 वर्ष के लिए ही यहाँ पे जैसे चुनाव किया जाता है। और जो पूर्व का जो प्रधान होता है अपना इस्तीफा दे देता है। उसी क्रम में आज हमारे सतपाल जी ने इस्तीफा दिया और उन्होंने अपना पिछले सालों का जो 1.5 साल वो प्रधान रहे उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया। आज मंडी में सभी आड़ती भाई हर वर्ष की भांति बड़ी खुशी इकट्ठे हुए हैं, क्यों साल में एक बार जर्नल मीटिंग का आयोजन किया जाता है। पुराना प्रधान उसमें त्याग पत्र देके और नए प्रधान के लिए चुनाव किया जाता है। और इंद्री अनाज मंडी का हमेशा ही भाईचारे पर पूर्ण रूप से विश्वास रहा है और भाईचारा अब की बार भी पूर्ण रूप से कायम रहा है। और भाईचारे के तहत ही सर्वसम्मति से सभी आड़ती भाइयों ने भाई ईशम सिंह कांबोज को 1 साल के लिए प्रधान का चुनाव किया गया है। और आड़ती भाई भी यही सोच के ईशम भाई को जिम्मेवारी दिया है, कोई किसी भी आड़ती भाई को मंडी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। झज्जर में ट्रांसपोर्ट मोर्चा के तहत मीटिंग का आयोजन किया गया। झज्जर के हुड्डा कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस मीटिंग में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों के ट्रांसपोर्टर्स मौजूद रहे। मीटिंग के बाद इन लोगों ने मांग की है कि सरकार ने जो स्क्रैप पॉलिसी बनाई है उसमें बदलाव होने की जरूरत है। साथ ही कहा कि यदि सरकार बात नहीं मानेगी तो मजबूरन हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मीटिंग की जा रही है ट्रांसपोर्टर्स की। कहां से ट्रांसपोर्टर आए हैं, क्या मुद्दा है? सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों, मीडिया साथियों का यहाँ से पहुंचने पर पूरे ट्रांसपोर्ट साथियों की तरफ से धन्यवाद।
मैं आपको बताना चाहूँगा संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा के नेतृत्व में ये आज एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में अपना हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सभी राज्यों से यहाँ पे ट्रांसपोर्टर साथी यहाँ पहुँचे हैं और सभी का एक ही आवाज में आज जो एनसीआर में पूरे देश में ये एक गवर्नमेंट ने जो काला कानून पास करने का कार्य किया है, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्टर, सभी ट्रांसपोर्टर आम परिवार समुदाय से संबंध रखते हैं, और भी तरह वो पिछता जा रहा है। ये फैसले बिल्कुल ही पब्लिक को मारने का कार्य कर रहे हैं। हम सरकार से अपने इस संयुक्त ट्रांसपोर्ट नेतृत्व के माध्यम से आपसे पूरा बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से, कि इन कानूनों को, ये जो स्क्रैप नीति है 10 साल के बढ़ाकर इसको 20 साल का किया जाए, ये निवेदन करते हैं सरकार से। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बड़ी खबर आपको बता दें। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगने की खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में कर्मचारियों ने बसों को आग के हवाले कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस और कर्मचारियों के बीच में झगड़ा हुआ है। कर्मचारियों को गेट से हटाने को लेकर यह झगड़ा हुआ है। IMT मानेसर के हैं ये कर्मचारी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्मचारियों ने बस को आग के हवाले कर दिया। गुरुग्राम में कंपनी और कर्मचारियों के बीच में बताया जा रहा है कि विवाद चल रहा था। पुलिस और कर्मचारियों के बीच में झगड़ा हुआ है। कर्मचारियों को गेट से हटाने को लेकर यह झगड़ा हुआ है। IMT मानेसर के हैं ये कर्मचारी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। साइबर सिटी गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कंपनी और कर्मचारियों के बीच विवाद बढ़ गया है और ये विवाद अब इस हद तक जा पहुंचा है कि कई बसों को आग के हवाले कर दिया गया है। IMT मानेसर के जो कर्मचारी हैं वो नाराज हैं। कर्मचारियों ने बस को आग के हवाले कर दिया है। कंपनी और कर्मचारियों के बीच में बता दें आपको कि विवाद चल रहा था। पुलिस और कर्मचारियों के बीच में भी झगड़ा हुआ है। कर्मचारियों को गेट से हटाने को लेकर झगड़ा हुआ। IMT मानेसर के ये कर्मचारी हैं जिन्होंने बस को आग के हवाले कर दिया। और ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धुआं कर किस तरीके से ये बस यहाँ पर जलती हुई, उसकी तस्वीरें आपके सामने। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों और कंपनी के बीच में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और पुलिस इसमें जब बीच में आई तो पुलिस की भी कर्मचारियों के साथ झड़प हुई है। गुस्साए कर्मचारियों ने इस बस को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।